हेलो बच्चों, देखो हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमें फाइंड करना है करंट इन ईच ब्रांच। तो यहाँ 10 ओम, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम एंड 6 ओम एंड 4.5 वोल्ट की ये बैटरी है। तो हम करंट निकालते हैं इसमें से कि 3 ओम में कितना होगा और 6 ओम में और 10 ओम में करंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम किसी एक पॉइंट को ग्राउंडेड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट ग्राउंडेड कर दिया, यानी कि ये हो गया 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट होते ही ये इससे कनेक्टेड है, ये भी 0 वोल्ट होगा और ये वाला भी कितना हो गया 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये 4.5 है, यानी कि ये भी और ये वाला पॉइंट कितना हो गया 4.5 वोल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये पॉइंट कितना हुआ, ये हो गया 3 वोल्ट, है ना। ये कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया ये वाला पॉइंट। अब यहाँ 0 है, यहाँ हमें अज्यूम करना पड़ेगा और ये मान लिया मैंने कितना है x वोल्ट है। हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ 3 ओम से भी करंट आ रहा है, यहाँ 6 ओम से भी और 10 ओम से भी। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, देखो KCL फर्स्ट रूल है वो हम अप्लाई करते हैं, करंट रूल। तो ये हो गया x माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 3, मैंने इसके लिए लिखा। ठीक है, x माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये हो गया अपने पास x माइनस 3 कर देता हूँ। चलो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 और इक्वल टू 0। 3, 10 एंड 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x माइनस ये 4.5 है, यानी कि ये हो गया 45 प्लस 3 से कर देते हैं 3x माइनस 9 प्लस ये 5 टाइम डिवाइड होगा तो ये कर दिया हमने 5x इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10, 3 एंड 5, यानी कि 18 हो गया। 18x माइनस 45, 9 और 45 और 9 हो गया कितना, ये हो गया 54। और हम डिवाइड करें तो ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये आ गया अपने पास कितना 3 वोल्ट आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई अपने पास, वो आ गई है 3 वोल्ट। अब हम करंट वो इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इन 3 ओम। 3 ओम में क्या होगा, इन 3 ओम करंट होगा I इज इक्वल टू 3 ओम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये बना अपने पास 1.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0.5 एम्पियर। फर्स्ट आ गया। दूसरा देखते हैं, इन 6 ओम करंट होगा, 6 ओम में करंट कितना होगा, ये 3 है, ये 0 है, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 अपॉन 6। तो ये हो गया अपने पास 3/6, यानी 1/2 और 1/2 होगा 0.5 एम्पियर। लास्ट देखते हैं 10 ओम में से, 10 ओम में से कितना हुआ, तो इन 10 ओम और करंट होगा, यहाँ देखो ये भी पॉइंट है वो 3 वोल्ट है और यहाँ से ये वाला पॉइंट है ये भी 3 वोल्ट है, यानी कि 3 माइनस 3 अपॉन 10, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब करंट वो भी यहाँ कितना होगा 0 एम्पियर होगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इन द सर्किट शोन फाइंड द करंट थ्रो इन 1 ओम रजिस्टर। तो 1 ओम का रजिस्टर ये रहा अपने पास। ठीक है, इसमें से हम क्या निकालते हैं, करंट कितना होगा फाइंड करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम एक बार फिर वही ग्राउंडेड करेंगे। तो सबसे अच्छा पॉइंट इसमें कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। तो ये हो गया 0 वोल्ट, ठीक है। ये 0 वोल्ट होते ही हम देख रहे हैं ये कनेक्टेड है इससे, यानी कि ये भी क्या हुआ, 0 वोल्ट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चेक करें तो ये यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, यानी कि -10 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ये चेक करें तो ये कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये देखें तो ये पॉइंट कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से 2 ओम और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये वाला टर्मिनल क्या होगा, तो ये वाला टर्मिनल हो जाएगा अपना, मैंने मान लिया कि ये यहाँ से X है अपना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ 10 है ऑलरेडी और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कितना, यहाँ V -10, कितना हो गया, V -10 हो गया, ठीक है। तो हम x -10, तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और हम वैल्यू निकाल लेंगे करंट की, ठीक है। तो x के लिए हम KCL लगाते हैं। तो करंट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले ये हो गया x -5 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, प्लस ये हो गया x -0 डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ से चेक करें तो देखो ये है x -10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। हम इसको सरल कर लेते हैं। तो ये हो गया x -5/1 प्लस x/2 प्लस x -20 हो गया है डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया अपने पास 2x -10 प्लस x प्लस x -20 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, ये हो गया 4x हो गया, 4x इक्वल टू 30, 10 -20 30 हो गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 30 डिवाइडेड बाई 6, 30 डिवाइडेड बाई 4, 30 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 15/2। x की वैल्यू आ गई अपने पास 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7.5 वोल्ट आ रही है, ठीक है। हमें 1 ओम रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड करना है। तो ये आ गया अपने पास कितना, 7.5 वोल्ट आ गया। तो करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। मान लेते हैं I है, तो I होगा क्या, I होगा 7.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 ओम, यानी कि अपना करंट हुआ 2.5 एम्पियर। यही आंसर होगा। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगर हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दे रखी है सर्किट में, ये V वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है, R1 R2 R3 R4 है, ये 4 रेजिस्टेंस है वो लगे हुए हैं, और हम कह रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर B और D के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए हम सीधा आपको ट्रिक बता देते हैं कि आपको क्या करना है कि इजीली आप निकाल लो। आपको
इन दोनों को गुना करना है और इन दोनों को गुना करना है और कुछ इस तरह से लिखना है, यानी कि क्या होगा, B और D के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो VB माइनस VD इज़ इक्वल टू R3 R2 R2 R3 माइनस R1 R4 R1 R4 इंटू अपना ये V है अपॉन नीचे क्या करना है, सीरीज़ वालों को जोड़ देंगे R1 प्लस R2 एंड नीचे वाले इंटू R3 प्लस R4, ठीक है। इसके द्वारा हम सीधे ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही सिचुएशन अपने पास में कैपेसिटर के साथ हो तो कैपेसिटर के लिए जस्ट हमें थोड़ा सा उल्टा करना है। ये जो क्रॉस गुना हमने इस तरह से किया है, ये कुछ इस तरह से करना है। देखो जैसे ये C1 C2 C3 C4 है, तो उस सिचुएशन में हम कुछ इस तरह से करेंगे, पहले इन दोनों को और फिर इन दोनों को, ठीक है। तो मैंने लिख के दिखाया है VB माइनस VD इज इक्वल टू C1 इंटू C4 माइनस C2 C3 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C4, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले से हम यूज़ करके B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं, हमें ये याद करना है। इस पे आधारित अगर हम प्रश्न चेक करें तो प्रश्न देखिए वो अपने पास है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम विल बी। तो अपने पास ये रहा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम इसको सर्किट को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5 सीरीज़ में है, तो ये 10 हो गया, ये दोनों क्या हो गए 10 हो गया, ठीक है। और ये 5 और ये 5 भी यहाँ पे क्या है सीरीज़ में है, तो ये भी 10 हो गया, और यहाँ ये 5 इसके साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये हो गया 10 ओम और ये हो गया अपना B पॉइंट और ये हो गया अपना फाइव ओम और ये हो गया अपना 10 ओम। तो ये 10 ओम, ये 5 ओम और ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये अपना बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक है। ये अपना बैटरी है कितना 12 वोल्ट का है, ये अपना A पॉइंट है और ये अपना। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको और इनको, तो ये हो गया VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 माइनस 5 इंटू 5 25 इंटू 12 वोल्ट इसके साथ में है, और नीचे हो गया 10 प्लस 5 15 इंटू 5 प्लस 10 15, ठीक है। तो अपने पास कुछ बचा इस तरह से, ये हो गया 75 डिवाइडेड 15 इंटू 15 इंटू 12 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया कितनी बार 5 बार, 5 टाइम कैंसिल हो रहा है, एंड ये कैंसिल हो गया कितनी बार 3, एंड ये फिर कैंसिल हो गया कितनी बार 4 टाइम, है ना। तो ये अपने पास आ गया कितना 4 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 4 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, मीटर ब्रिज से रिलेटेड है।
In the circuit shown, a meter bridge is in its balance state. The meter bridge wire has a resistance 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि उसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो हमें अननोन रेजिस्टेंस एक्स है वो फाइंड करना है, ठीक है। साथ में ही करंट कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करें कि बैलेंस सिचुएशन में है, तो इसका मतलब यहाँ ये 40 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है। तो इसको 0.1 से अगर हम इंटू कर दें, पर सेंटीमीटर है वो 0.1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 40 इंटू 0.1, 40 इंटू 0.1 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। इसी प्रकार अगर हम 60 इंटू 0.1 कर दें तो वो कितना हो गया, 6 ओम हो गया। इसका मतलब अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं इसको, तो ये हो गया x, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया अपना 4 ओम, ये हो गया 6 ओम, ठीक है। ये x है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है, ठीक है। ये अपनी बैटरी है, वो है 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी है। एक बार फिर देख लो, हमने मल्टीप्लाई किया, 40 को गुना किया हमने किससे, 0.1 से, तो कितना आया, 4 आया, और ये रेजिस्टेंस हो गया इसका। इसी तरह से अगर हम 60 को गुना करेंगे 0.1 से, तो वो हो गया कितना, 6 ओम हो गया, ठीक है। और यहाँ अब अगर हम कहें कि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी कि ये 6 है, तो ये निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना। बिना किसी डाउट के हम बोल सकते हैं कि ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस सिचुएशन है, सबको मालूम है, इसका मतलब ये 6 है, ये 6 है, तो ये 4 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 4 ओम आ गई है, ठीक है। हमें फाइंड करना है क्या, इसमें करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करेंगे तो हम देख रहे हैं ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में, इसका मतलब 4 + 6 10 ओम हो गया, कितना हो गया, 10 ओम हो गया। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो 4 + 6 ये भी कितना हो गया, 10 ओम हो गया। 10 ओम और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस है वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, और हमें मालूम है सेम है दोनों की वैल्यू, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हाफ हो जाएगा, यानी कि ये टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट है वो अपने पास में हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, बैटरी है वो 5 वोल्ट की है, इसका मतलब करंट कितना हो गया है, 1 एम्पेयर हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पाए होंगे। धन्यवाद।